भगवान श्री कृष्ण भारतीय अध्यात्म के उस दिव्य स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें जीवन का सार, कर्म का विज्ञान और आत्मा की शाश्वतता का ज्ञान समाहित है। उनका चिंतन केवल ग्रंथों में सीमित नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए मार्गदर्शन है जो सत्य की खोज में चला हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी विजय बाहरी संसार की नहीं, बल्कि अपने ही मन पर विजय की है। मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। जब मन नियंत्रण में होता है तो असंभव भी संभव प्रतीत होने लगता है। कृष्ण का सबसे गहरा संदेश है कि मनुष्य निष्काम होकर कर्म करे। फल की चिंता करने से कर्म बंधन बन जाता है, जबकि बिना अपेक्षा का कर्म ही योग का स्वरूप धारण कर लेता है। कर्म का महत्व समझने वाला व्यक्ति परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि स्वयं परिस्थितियों को आकार देता है। श्री कृष्ण आत्मा को अमर बताते हैं। शरीर नश्वर है पर आत्मा अनंत है, न जन्म लेती है न मरती है। ये ज्ञान मनुष्य को भय से मुक्त करता है और जीवन को एक उच्च दृष्टि से देखने की क्षमता देता है। जब आत्मा की शाश्वतता का बोध हो जाता है, तब क्रोध, लोभ और मोह का प्रभाव स्वतः ही कम हो जाता है। कृष्ण यह भी बताते हैं कि परमात्मा का साक्षात्कार केवल शांत मन में ही संभव है। अशांत मन सत्य को ग्रहण नहीं कर सकता। जब मन की धूल, क्रोध, ईर्ष्या, लालच हट जाती है, तब भीतर का उजाला स्वयं प्रकट हो उठता है। यही प्रकाश व्यक्ति को आत्मबोध की ओर ले जाता है। कृष्ण का ज्ञान भक्ति और समर्पण की महत्ता भी स्पष्ट करता है। सच्चा समर्पण तब होता है जब मनुष्य अपने अहंकार का त्याग कर प्रेम और श्रद्धा से ईश्वर को स्वीकार करता है। समर्पण की इस अवस्था में ईश्वर स्वयं मार्गदर्शन करते हैं और जीवन का हर कदम सहज हो जाता है। जीवन की हर परिस्थिति हमारे कर्मों का परिणाम है। सुख और दुख दोनों ही शिक्षक हैं। यदि हम स्थितियों को सीख के रूप में स्वीकार करें, तो जीवन हमें आत्मिक रूप से समृद्ध कर देता है। यही कर्म और परिणाम का गहरा संबंध है, जिसे कृष्ण सरल शब्दों में समझाते हैं। अंततः श्री कृष्ण बताते हैं कि दिव्यता बाहर नहीं, हमारे भीतर ही स्थित है। जब मनुष्य अपने भीतर के कृष्ण को पहचान लेता है, तो उसे बाहरी खोज की आवश्यकता नहीं रहती। प्रेम, करुणा, सत्य और ज्ञान, ये सभी गुण स्वयं मनुष्य के भीतर छिपे होते हैं। कृष्ण केवल उस छिपी हुई दिव्यता को जागृत करने का माध्यम है।